प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष अभियान आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान। 21वीं सदी में बड़ी क्रांति का आधार बनेगी अंतरिक्ष तकनीक। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 18 घंटे से रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री ने कहा रोबोट की भी ली जाएगी मदद। और प्रदेश में 16 जून से प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शाला प्रवेशोत्सव के लिए लिखी चिट्ठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है, देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की ये प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2 क्षेत्र अंतरिक्ष और समुद्र भविष्य में सबसे अधिक प्रभावशाली होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसा ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में 5 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 तथा हरियाणा में 2-2 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए थे। सभी 4 राज्यों के परिणाम आज सुबह तक घोषित कर दिए गए। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बीच 8 घंटे तक मतगणना रुकी रही। महाराष्ट्र में मतगणना में सबसे अधिक देरी हुई। शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 6 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। भाजपा के विजेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व राज्य मंत्री अनिल बोंडे और पार्टी के नेता धनंजय महाडिक शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और शिवसेना के संजय राउत भी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग और मतों की अयोग्यता को लेकर निर्वाचन आयोग गए थे। हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और भाजपा तथा इसकी सहयोगी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा की 2 सीटों पर विजयी हुए हैं। जांजगीर चांपा के मालखरौदा ब्लॉक के पिहरी गांव में 80 फीट गहरे बोर में फंसे 10 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए 18 घंटे से रेस्क्यू जारी है।
मौके पर भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल समेत अन्य अफसर रात भर मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को बच्चे को सकुशल निकालने के निर्देश दिए। साथ ही वे रात भर इस घटना का अपडेट भी लेते रहे हैं। बच्चे की जान बचाने के लिए रोबोट की भी मदद ली जाएगी। गुजरात से रोबोट की टीम आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी। और कटक से भी टीम हमने बुलाया है। तो जहां देश भर में जो सबसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं हैं उस हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उस बालक की जीवन बचाया जा सके। हमारे लिए एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पीड़ित साहू परिवार से बात की। उन्होंने राहुल के बचाव के लिए हर संभव मदद की बात कही। मालखरौदा में हुए इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ऐसे सभी खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आइए इस संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं बचाव दल के प्रमुख मेजर गौतम सूरी से। गौतम जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू अभी कितना हुआ है और कितना बाकी है। रेस्क्यू में अभी हमने 40 फीट का डिगिंग किया है, जस्ट एडजेसेंट टू जो बोरवेल है उसके जी। एंड साइमल्टेनियसली जो बोरवेल जो एग्जैक्ट बोरवेल है वहां पे हम कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करके बच्चे को हार्नेस की मदद से या हुक की मदद से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो इसमें कितना टाइम और लग सकता है, कुछ अंदाजा है? हमने सुबह तक अनुमान किया था कि हम शाम तक बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे, बट डिगिंग के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमें अंडरग्राउंड मतलब उस डेप्थ से मिली हैं, उसको चट्टानों को तोड़ने में सबसे ज्यादा समय हमारा बर्बाद हुआ है। तो जितना हमारा प्लांट एफर्ट था उसमें मैक्सिमम टाइम चट्टानों को तोड़ने में और एरिया को क्लियर करने में निकल गया। इस वजह थोड़ा टाइम बढ़ गया है। अभी हमें उम्मीद है कि हम रात तक बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। अच्छा, बच्चा अभी सुरक्षित है? बच्चा ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाउएवर वो बीच बीच में घंटे 2 घंटे में एक बार अपना हाथ बाहर निकाल के दिखा देता है कैमरे में। उसको हम केला, चॉकलेट, कुछ भी थोड़ा स्नैक्स कुछ भेजते हैं, तो कभी खाता है कभी नहीं खाता है, बट जो डॉक्टर हमारे साथ आते हैं उनका कहना है कि बच्चा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, चलिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार लगे हुए हैं और आपसे जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारी पूरी शुभकामना है कि आपको बहुत जल्द सफलता मिले और राहुल बहुत जल्द बाहर आ जाए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गर्मियों की छुट्टी के बाद प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस संबंध में सभी मंत्रियों, संसदीय सचिव, सांसद, विधायक, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर ये अपेक्षा की है कि उनके क्षेत्र का कोई भी बच्चा शाला त्यागी और अप्रवेशी न रहे। इस संबंध में रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल के सभी प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई पर फोकस करवाएं। उन्होंने शिक्षकों से ये भी कहा है कि 31 जुलाई तक इस बात का खाका तैयार करें कि पूरे साल किस तरह से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि पहले दिन से ही क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल पर खास जोर देते हुए क्लास में कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा जन सहयोग से क्लासरूम को आकर्षक और कलरफुल बनाया जाएगा। 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे देखते हुए राजधानी रायपुर के कई संस्थानों में योग का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर में लोगों को योग से होने वाले फायदे की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर मेघनाथ वर्मा ने बताया कि योग से डायबिटीज और शुगर जैसी बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए। योगा जो है इन सब कारणों में बहुत अच्छा प्रभावी है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो जीवन शैली में परिवर्तन करना हो, चाहे वो आचार विचार या एक्सरसाइज में परिवर्तन करना हो। ऑलरेडी इस पे हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया हुआ है। हम लोगों ने भारत देश में योगा का कैंप भी लगाया हुआ है, जिसमें हमने मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए योगा का कैसा प्रभाव है वो भी हमने देखा हुआ है।
तो हमने देखा है कि योगा का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है डायबिटीज़ को क्योर करने में, मैनेज करने में। खासकर जो ब्लड शुगर है, HbA1c है, उसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है योगा के द्वारा। इस प्रशिक्षण शिविर में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सहायक निदेशक विजय कुमार साहू तथा योग विशेषज्ञ जयश्री खाखरिया भी उपस्थित थीं। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा मल्हार के डिडनेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर अमृत महोत्सव पर केंद्रित रंगोली, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, भाषण, निबंध और प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अरुण साव ने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार का प्रयास है कि ऐसे बलिदानियों को याद किया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोक संपर्क अभियान के अंतर्गत यह आयोजन हुआ। विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोगों ने जाना कि किस प्रकार से आज़ादी के लड़ाई के दौरान हजारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए योगदान किया। विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि शहीदों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड के समय किए गए कार्यों को विशेष तौर पर याद किया जाएगा। एक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस अमृत महोत्सव का, और देश आजाद है, ऐसे माननीय मोदी जी का एक संदेश है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी राहुल सिंह सैनी ने अमृत महोत्सव के उद्देश्यों पर व्याख्यान दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार की उप प्राचार्य PR शंकरी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जानकारी दी। अब कुछ खबरें जिलों से। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मुंगेली जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान वे ग्राम लिम्हा में गौठान भूमि पूजन का कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के किसानों को न्याय योजना के तहत इस वर्ष 2640 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले साल तक हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपये देने का लक्ष्य रखा है। 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी जयराम कुरुटी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जेल दाखिल करने से पहले माओवादी का जिला अस्पताल में डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया, जबकि माओवादी के मददगार के रूप में 10 वर्ष के बालक और निजी अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। बेमेतरा पुलिस माओवादी के मददगारों की जानकारी में जुटी है। उल्लेखनीय है कि माओवादी बेमेतरा के निजी अस्पताल में गलत नाम और पता दर्ज कराकर अपना इलाज करवाने भर्ती हुआ था। रायपुर के JN पांडे स्कूल में शुक्रवार देर रात अचानक आग लग गई। स्कूल के पिछले हिस्से के एक स्टोर में लगी आग से बहुत सी किताबें और फर्नीचर जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने लगातार 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर इस बीच लाखों की किताबें और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। आग लगने की खबर मिलते ही नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गए। जनप्रतिनिधि लगातार हालात का जायजा लेते रहे और दूसरी तरफ रेस्क्यू चलता रहा। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष अभियान आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान, 21वीं सदी में बड़ी क्रांति का आधार बनेगी अंतरिक्ष तकनीक। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 18 घंटे से रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री ने कहा रोबोट की भी ली जाएगी मदद।
और प्रदेश में 16 जून से प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शाला प्रवेशोत्सव के लिए लिखी चिट्ठी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।